स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से काफ़ी एक लंबे समय के बाद मेरी जो रिएक्शन की सीरीज चलती आ रही है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आई एम शिवम मित्तल, आई एम अ फैकल्टी फ्रॉम कोटा राजस्थान। हमने प्रीवियस डेज में बहुत सारी रिएक्शंस को डिस्कस किया। आई वाज बिजी विद द जेईई मेन शेड्यूलिंग एंड लास्ट टाइम रिवीजन ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो चलिए एक बार फिर से पावरफुल तरीके से स्टार्ट करते हैं हमारी मोस्ट शॉर्ट 100 most important reactions of organic chemistry for JEE, NEET and BITSAT 2024 examination. So without wasting any kind of time, let us start. Okay. So हमने बहुत सारे रिएक्शंस को डिस्कस किया और एल्कीन्स की ही ऑलमोस्ट जो लास्ट की जो रिएक्शंस आ गई हैं. Yes. Today I am going to discuss what a very important reaction which is called the ozonolysis reaction. The ओजोनोलाइसिस रिएक्शन. ओके, देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है. तो लेट अस सी. बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है. बच्चों को लगता है कि उन्हें आता है, लेकिन जब कई बार एग्जामिनेशन में आती है तो कुछ गलती कर बैठते हैं. आई विल लेट यू नो अबाउट दैट मिस्टेक आल्सो. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं ओजोनोलाइसिस क्या होता है. ओजोनोलाइसिस यानी कि पहला तो ओजोन. ओजोन मेरा क्या होता है सर? O3. लाइसिस यानी कि ब्रेक, यानी ओजोन को ब्रेक करना और कोई कंपाउंड बनाना. तो सपोज कीजिए कि मेरा कोई एल्कीन है. लेट अस सपोज एल्कीन है मेरा सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच. इसके साथ जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा, रिएक्शन किसकी करवाऊंगा? O3 की. किसकी प्रेजेंस में करवाऊंगा? जिंक की प्रेजेंस में या फिर H2O2 की प्रेजेंस में. साथ में किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? डाइमिथाइल सल्फाइड की. और टेम्परेचर यहाँ पे कितना होना चाहिए? -60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास. तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेंगे यहाँ पे दो मेरे एल्डिहाइड, ठीक है, और प्लस यहाँ पे मिल जाएगा मुझे वाटर प्लस ZnO. जिंक ऑक्साइड मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. वाटर ना भी मिले, जिंक ऑक्साइड बहुत जरूरी है. दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज व्हाट माय ओजोनोलाइसिस रिएक्शन. यानी कि मेरे यहाँ पे कोई रिएक्शन हुई और उसको मैंने डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़ दिया, जो कि बच्चों को काफी बार एक ट्रिक की तरह भी बताते हैं. बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा. जो ट्रिक वाला पार्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो हमने यूज किया एक एल्कीन और हमें क्या मिल गया? यहाँ पे एक एल्डिहाइड मिल गया. अगर यहाँ पे सपोज कीजिए H की जगह पे R यानी कि कोई कार्बनिक ग्रुप लगे होते, ऑर्गेनिक ग्रुप लगे होते, then would have got what? We would have got what? We would have got a ketone also. So let us try to understand what kind of mechanism the ozonolysis reaction follows. And let me tell you very important. The devil lies in the mechanism. The devil lies in details. जो कि शत्रु होता है, जो राक्षस होता है, वो किसी भी रिएक्शन की डिटेल्स नहीं होता है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिटेल पार्ट. तो चलिए देखते हैं कि इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है. सबसे पहले मेरा ये कोई एल्कीन होता है सर. ठीक है सर. आई एम नॉट राइटिंग द हाइड्रोजन पार्ट. चलिए लिख देते हैं. ये मेरा कोई एल्कीन है. इसकी जब मैंने O3 से रिएक्शन करवाई, ओके, और DMS की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले क्या होगा सर? ये मेरा O3 जो है वो कुछ ऐसा आके जुड़ेगा. O डबल बॉन्ड O. इसी तरह का मेरा ओजोन होता है, वो यहाँ पे आके पार्शियल बॉन्ड की फ्रेमिंग करेगा. तो पार्शियल बॉन्ड अब यहाँ भी है और यहाँ भी है. हमको पता है कि ओजोन जो होता है वो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इंटरकन्वर्टिबल होता है. यस और नो? ठीक है. तो अब ये इसमें जब कन्वर्ट हो रहा है तो आइदर इट कुड बी और दैट कुड बी. तो यहाँ पे जो हमारा एक कंपाउंड बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सर मोनोजोमाइड. कभी कभी हो सकता है जेईई में या मिक्सड के एग्जाम में ये होता है. बट दिस इज व्हाट, क्योंकि यहाँ पे ये 3 ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है. ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है. तो व्हाट वी कॉल दिस कंपाउंड एज, दिस कंपाउंड इज नोन बाय द वर्ड मोनोजोमाइड. बट इट इज क्वाइट अनस्टेबल थर्मोडायनेमिकली. तो फिर ये रीअरेंज होता है. रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस. और ये वाला जो मेरा ऑक्सीजन है ये ऊपर आकर अटैच होता है और ये वाला मेरा नीचे आकर अटैच होता है. तो कुछ ऐसा कार्बन कार्बन ऑक्सीजन 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 और ये इस तरह का कुछ मेरा जो है कंपाउंड बन जाता है. और ये वाला जो मेरा बीच वाला बॉन्ड है
ये क्या हो जाएगा सर, ये मेरा ब्रेक हो जाता है। अब देखिए इसे, यहाँ पे मेरा जो मैंने कंपाउंड लिया था विच इज व्हाट कॉल्ड माय जिंक, इट कम्स इनटू प्ले एंड व्हाट डज जिंक डज, ये वाला पार्ट इसका अलग हो जाता है, रिएक्शन का ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, और ये वाला जो मेरा ऑक्सीजन है, सिंस क्योंकि ये दोनों पार्ट अलग हो रहे हैं तो इसके ऊपर 2 माइनस बनता है, 2 माइनस प्लस Z2 प्लस, तो यहाँ से ये मुझे दो पार्ट देता है, पहला ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट। ये वाला जो बॉन्ड है इसका जो लोन पेयर है डोनेट होने के बाद बनाता है 1 प्लस 1 2 H C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मेरा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है सर, इसे मैं क्या कहता हूं, मेरा फॉर्मेल्डिहाइड। और यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ साथ मुझे मिलेगा ZNO। अब इस ZNO की आवश्यकता क्या पड़ी सर, अगर इस ZNO की आवश्यकता क्या पड़ी, ये ZNO इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो कौन सी है, मेरी ओजोनॉइड। 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। The presence of zinc stops the reaction from being converted into acid। यानी कि अगर ये ऑक्सीजन यहाँ अवेलेबल रहेगा तो हो सकता है इस एसिड को, एल्डिहाइड को वापस एक और ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर दे। एट द सेम टाइम अगर मेरे पास कोई कीटोन हो तो उसको भी किसी और ग्रुप में कन्वर्ट कर दे। तो दिस इज व्हाट वाज माय ऑक्सीडेटिव, सॉरी नॉट ऑक्सीडेटिव, जहां जिंक प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं, सॉरी सर, हमारा रिडक्टिव, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और मेथड की, दैट वाज माय 20th रिएक्शन, दैट इज नोन एज ओजोनोलाइसिस, बट इन व्हाट काइंड ऑफ सेटअप, ऑक्सीडेटिव। अगर हमें किसी केमिस्ट ने या किसी साइंटिस्ट ने बोला है ओजोनोलाइसिस करवाओ, बट यू हैव टू स्टॉप एट एल्डिहाइड और कीटोन इटसेल्फ, कीटोन भी बन सकता है, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अगर आपको बोला है कि अनस्टॉपेबल अनकंट्रोल्ड रिएक्शन करवाने एंड यू हैव टू स्टॉप एट एसिड, then what you will do, you will follow a oxidative ozonolysis, and in that you will use hydrogen peroxide. What you will use, hydrogen peroxide, and that hydrogen peroxide will produce you to a acid, will provide you an acid. So how it happens, और इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा अच्छी सी। चलिए एक ट्रिक देखने का कोशिश करते हैं। ट्रिक के नाम से काफी बच्चों को अच्छा भी लगता है, गुड वाइब भी आती है, इसे ट्रिक ही कहते हैं। आई ऑल्सो कॉल्ड इट, मेरे सर की तरह, इट्स अ टेलर्स जॉब। एक दर्जी वाला काम है। जैसे दर्जी बीच में से कपड़ा सिलता है, काटता है और दोनों तरफ बटन लगाता है। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास मेरा कोई इस तरह का कोई मेरा डबल बॉन्ड है, मेरा कोई एल्कीन है, ठीक है। उसकी मैंने रिएक्शन करवाई O3 से जिंक की प्रेजेंस में -60 डिग्री सेंटीग्रेड पे और DMS की प्रेजेंस में, डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या होगा, डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में यहाँ पे से आप एक कैंची चलाइए, कैंची कुछ इस तरह की होती है, और दोनों तरफ बटन ऐड कर दीजिए इस कोई कैंची के। तो आप क्या करेंगे, C यहाँ डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड O प्लस बाकी बचा पार्ट लिखेंगे C और यहाँ बचे हुए पार्ट पे डबल बॉन्ड O लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप ये टेलर जॉब भी कर सकते हैं। एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, यहाँ पे प्रेजेंस होती है डाइमिथाइल सल्फाइड की। डाइमिथाइल सल्फाइड भी क्या करता है, रिडक्टिव टाइप के ओजोनोलिसिस में काम आता है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होते हैं उनको कन्वर्ट करता है डाइमिथाइल सल्फाइड से किसमें, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में। दोनों नॉन पोलर होते हैं। ये किस तरह का रहता है डाइमिथाइल सल्फाइड, एक सल्फर एक मिथाइल एक मिथाइल।
जब इसके पास ऑक्सीजन आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक सल्फर, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। तो डाइमिथाइल ये और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड मेरा बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच आई फॉरगॉट टू मेंशन अर्लियर। अब इसमें आप देख लीजिए, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस क्या होगा सर? कुछ नहीं, यहाँ पे अगर मेरा कोई एल्कीन है उसकी मैं किससे रिएक्शन करवा दूंगा सर? O3 से तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ में मेरा क्या प्रेजेंस रहेगा? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच विल आल्सो प्रोवाइड मी एन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो मेरा एंड प्रोडक्ट मुझे मिलेगा मैकेनिज्म के बाद, वो मिलेगा फॉर्मिक एसिड, ओके, HC डबल बॉन्ड OH। अगर ये नहीं है और केवल ये यूज किया है तो मुझे मिल सकता है यहाँ पे क्या मिल सकता है, अगर वाटर की प्रेजेंस नहीं है तो मुझे मिल सकता है क्या क्या मिल सकता है मुझे यहाँ पे मिल सकता है CO2। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। या फिर मुझे ऑल्सो मिल सकता है, अगर ये प्रेजेंट है तो, अगर कोई और है, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, तो आई कैन गेट व्हाट, इथेनोइक एसिड, दैट टू इन अ ट्वाइस फॉर्म। तो याद रखिए, in a controlled reaction, in a reductive reaction, my reaction stops at aldehyde or ketone, and in a oxidative ozonolysis my reaction goes till a carboxylic acid or a carbon dioxide formation. So this was my ozonolysis reaction. आपको मैंने ozonolysis reaction बता दिया। at the same time मैंने आपको बता दिया कि सर डाइमिथाइल सल्फाइड का इसमें क्या यूजेज होता है। बहुत ही अच्छा यूजेज होता है। डाइमिथाइल सल्फाइड जो होता है अब्सॉर्ब करता है। जिंक का क्या यूज होता है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? ओजिनॉइड या फिर ओजोनॉइड। और ये वाली अजीब सी जो ट्रांजिशन स्टेट बनी थी इसे हम क्या कहते हैं? मोलोजोनॉइड। सो दिस वाज द रिएक्शन and this was the reaction along with the mechanism for what? For ozonolysis reaction. अगर आपको ये मेरी रिएक्शन अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई teach students for IIT JEE NEET and BITSAT examination. If you need any kind of guidance, you can also contact me in the number given in the description. And all the best for your future examination. God bless you and take care.